ओशो कहते थे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कुछ पल के लिए ही सही एक ऐसा पल आता है जब मेल और फीमेल के बीच कोई भी अंतर नहीं रहता। वो प्लेजर का एक ऐसा मोमेंट है जब मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और फिर वो यही प्लेजर, यही फीलिंग लोगों को सेक्स की तरफ खींचती है। यही वो एक क्षण का पल है जब वो दोनों संभोग से समाधि की तरफ चले जाते हैं। इसी एक पल में प्रकृति और पुरुष एक हो जाते हैं। सेक्स को अगर आपने समझ लिया तो आप सेक्स से ऊपर उठ जाते हैं। ओशो ने लगभग हर विषय पर बोला, पर सवाल यह है कि उन विषयों को आपने कितना समझा। कुछ लोगों के मन में ओशो को लेकर बहुत सारी दुविधाएं हैं। उनका एक प्रवचन संभोग से समाधि जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने इस पर जितने प्रवचन दिए या जितनी भी बातें कही, बातें तो सही थी, पर वो सभी लोगों को हजम नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने संभोग या कहूं सेक्स को समझा ही नहीं। और जो व्यक्ति सेक्स को नहीं समझ पाया वो ओशो को कभी नहीं समझ पाएगा। आप दोनों में से किसी एक को समझ लो, एक का ज्ञान ले लो, दूसरे का स्वतः ही हो जाएगा। अर्थात अगर आप ओशो को समझ गए तो आप सेक्स को समझ गए, और अगर आपने सेक्स को समझ लिया तो समझो आपने ओशो को समझ लिया। तो चलिए आज ओशो के उसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेते हैं जिस पर बात करने पर हम सब डरते हैं और उस डर की वजह से ही हम इसके ज्ञान से अछूते रह जाते हैं। वो कहते थे प्यार, अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी और सेक्स ये पाप नहीं है, ये गलत नहीं है, बल्कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है। आपने इन बातों को सुन तो लिया, पर इसे समझने की कोशिश करते हैं कैसे। देखो, तुमने नेचर को बड़े गौर से देखा है। अगर नहीं देखा तो एक बार नेचर को देखने की कोशिश करना, उसे समझने का प्रयास करना, और मैं वादा करता हूं मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप नेचर को उस नजर से देख पाएंगे। नेचर में सुबह सुबह दो पौधों की पत्तियां भी आपस में जुड़ जाती हैं, एक दूसरे की तरफ झुक जाती हैं। इतना ही नहीं, आपने कभी पेड़ों पर गौर किया हो तो आपने ऐसे बहुत सारे पेड़ देखे होंगे जो कुछ ना कुछ संकेत देते दिखाई पड़ते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कुछ पेड़ों को ऐसा देखा है जैसे वो प्रकृति में बाहें फैलाकर खड़े हुए हैं, मानो वो प्रेम में डूबे हैं और प्रेम ही बांट रहे हैं। कुछ दो पेड़ों को मैंने प्रेम की स्थिति में देखा है, मानो एक पेड़ दूसरे पेड़ को गले लगा रहा हो। चलिए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल लेते हैं। दिल्ली में मैं जहाँ रहता हूँ वहां मैंने अपनी छत पर कुछ पौधे लगाए हुए हैं, और आपको तो पता ही है कि मुझे पेड़ पौधों से कितना प्यार है। तो उन पौधों में मैंने कुछ सब्जियों के पौधे भी लगाए हुए हैं, जैसे घिया, तोरी, भिंडी, करेला। मुझे ऑर्गेनिक फसल उगाना बहुत पसंद है। तो अभी लगभग 2 महीने पहले मैंने तोरी के बीज लगाए। वो अंकुरित हुआ, पौधा बड़ा हुआ, बेल बनी। अब उसमें बहुत छोटी छोटी सी तोरी आ रही थी। मेरी माँ ने वो बेल देखी और कहा, अरे वाह, इसमें तो तोरी आने लगी हैं। ये देखो, एक तोरी आ रही है, बहुत छोटी सी है। पर मैं इतना एक्साइटेड नहीं था क्योंकि मुझे पता था वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कहा माँ ये सूख जाएगी, ये तोरी बड़ी नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये बड़ी होगी। मैंने कहा नहीं होगी, क्योंकि वो अकेली फीमेल थी, उसमें मेल फूल थे ही नहीं। मेल फूल आने को तो थे लेकिन उन्हें तैयार होने में थोड़ा वक्त था, इसलिए मैंने टाइम का अंदाजा लगाकर मैंने कहा यह फल सूख जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। 2-4 दिन के बाद वो फल सूख गया, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद वो मेल फूल उसमें आने लगे, साथ ही उसमें एक और फल आ रहा था। मैंने दोनों की परिस्थितियां देखी और फिर एक्साइटेड होकर मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कहा माँ, अब की बार ये जो तोरी आ रही है ये कामयाब हो जाएगी, ये सरवाइव करेगी और ये फल बड़ा होगा। उन्होंने कहा जब पहले वाला फल सूख गया तो ये कहां से बड़ा हो पाएगा। फिर मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा इस बार इसमें दोनों फूल साथ में आए हैं, मेल और फीमेल। अब देखना, इसमें कुछ मधुमक्खियां बैठेंगी, तितलियां बैठेंगी। जब वो मेल फूल पर बैठेंगी और उसके बाद वो फीमेल फूल पर जाएंगी तो फूल का जो पराग होता है वो फीमेल फूल पर चला जाता है। उसके बाद वो फल बढ़ना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी एक प्रकार का वही संभोग जो एक स्त्री और पुरुष करता है। मेल जानवर फीमेल जानवर करता है, पक्षी करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। याद रखना, अगर ये मधुमक्खियां ना हो तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं मिल पाएंगी, ये ग्रो नहीं होंगी।
इसलिए प्रकृति में मौजूद हर एक चीज एक गहरा अर्थ रखती है। प्रकृति की हर एक चीज हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना कि प्रकृति में नदियां बहती हैं समुद्र से मिलने को, मिट्टी की प्यास भी पानी से बुझती है। ये हमारी प्रकृति ही हमें बताती है कि दो आइडेंटिटी का मिलना हमारे लिए कितना जरूरी है। इतना मिल जाना कि दोनों एक दूसरे में कहीं खो जाएं। नेचर के इस सिस्टम के बिना हम इस खूबसूरत नेचर की कल्पना नहीं कर सकते। फिजिकल इंटीमेसी, सेक्स, लव, ये तो हर जगह मौजूद है। कहाँ नहीं है ये? जहां भी तुम नजर डालोगे और इसे समझने की कोशिश करोगे, हर जगह इसे पाओगे। अब आप बताओ, जो हर जगह मौजूद है वो भला पाप कैसे हो सकता है? और हम कहते भी हैं कि मनुष्य गलती कर सकता है, पर प्रकृति गलती कभी नहीं करती। अगर हम मनुष्य प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ते भी हैं, तो प्रकृति स्वतः ही अपना बैलेंस खुद बना लेती है। इसलिए ओशो ने कहा था फिजिकल इंटीमेसी बहुत जरूरी है। पर यहाँ पर भी विरोधाभास है, क्योंकि वो शादी के पक्ष में नहीं थे, वो प्रेम के पक्ष में थे। तो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में शादी दो लोगों के मिलने का नहीं, बल्कि दो लोगों के बंधने का नाम है। और ओशो क्या, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि बंधन कभी भी सही नहीं हो सकता। अब बंधन चाहे शादी का हो या किसी और चीज का, बंधन तो बंधन है। ओशो कहते हैं कि दो लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते, वो अपने पेरेंट्स के कहने पर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जिनकी सोच नहीं मिलती, वो पूरी जिंदगी मिलाने की बात करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी शादियां सफल नहीं होती। शादी सफल हो सकती हैं, पर उनमें प्रेम नहीं होता। तभी तो शादी के बाद क्या हासिल होता है? लड़ाइयां, झगड़े, हर दिन एक नई चिंता, नई परेशानी। यहाँ एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज चलता रहता है। इस कॉम्प्रोमाइज के चलते शादी तो सफल हो गई, पर उसमें प्रेम कहाँ रहा? तुम एक दूसरे की चिंता भी करते हो, केयर भी करते हो, परवाह भी करते हो। वो तो तुम अपने मोबाइल फोन की भी करते हो, अपनी फेवरेट कार की भी करते हो, अपने घर की भी करते हो। पर ये तो सभी वस्तुएं हैं। लेकिन वो आत्मा जिससे सच्चा प्रेम किया जा सकता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको भी आप एक वस्तु की तरह प्रेम कर रहे हो। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आपका फोन कहीं गिर जाता है या खो जाता है, तो आपको कितना दुख होता है। कहीं ऐसा तो नहीं इसी प्रकार का दुख आपके रिश्तों में होता हो? कहीं ये आप ही का अटैचमेंट हो? अटैचमेंट और प्रेम दो अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पर मेरा तर्क यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम विवाह करो। प्रेम विवाह इससे भी ज्यादा मुसीबत पैदा करते हैं। अर्थात विवाह कोई भी हो, वो एक बंधन है। बंधन है तो टूटेगा भी, यानी डाइवोर्स। किसी भी प्रकार का रिश्ता, कोई भी चीज अगर आपको कंट्रोल कर रही है, आपकी स्वतंत्रता छीन रही है, तो आप वो कभी हो ही नहीं पाएंगे जो आप असल में हो। अब ओशो की इन बातों का ये भी अर्थ निकाला गया कि चलो ठीक है, शादी नहीं करनी, पर लव, सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी तो ये सही कैसे है? तो क्या फिर शादी ना करके ये सभी चीजें करते रहना चाहिए? नहीं, ओशो का ये कहने का मतलब नहीं है। उनका अर्थ यह है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ संभोग में गहरा उतरते भी हैं, तो उसमें होश पूर्वक उतरो। क्योंकि कोई भी चीज तुम बार बार कर रहे हो, फिर भी उससे तृप्त नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब तुम उसमें पूरी तरह से नहीं उतर पा रहे, सेक्स को पूरा नहीं भोग पा रहे, प्यास कहीं अधूरी रह जाती है। अब इसे ऐसे समझो, मान लो भगवान बुद्ध जो एनलाइटेंड हो चुके हैं, मान लो उन्होंने अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा नजारा देख लिया जो उन्हें कामवासना की ओर ले जा सकता है। फिर अगर बुद्ध कहें कि मैं इस कामवासना में उतरकर वापस एनलाइटनमेंट की ओर नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो भटक चुके हैं, तो ऐसे बुद्ध एनलाइटेंड हो ही नहीं सकते। क्योंकि जिसको एक बार आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अगर वो किसी भी तरह का काम करे, कुछ भी करे, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कभी भटक नहीं सकता, वो वापस अपने मार्ग पर आ सकता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक एनलाइटेंड पर्सन काम वासना में उतर नहीं सकता, पर उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जैसे मान लो उसने किसी विषय को अच्छी तरह से जान लिया है, जानने के बाद वो उससे मुक्त हो गया है, फिर वो खेल खेल तो सकता है, पर उसमें बिना इन्वॉल्व हुए। एक सामान्य व्यक्ति जब काम वासना में उतरता है, तो वो इस विज्ञान में उतरते उतरते स्वयं को खो देता है। मतलब उसे होश ही नहीं होता। सब कुछ होता है, पर एक बेहोशी की अवस्था में। ओशो की बातें इसलिए और विरोधाभासी लगती हैं, क्योंकि वो दुनिया को संभोग का ज्ञान देते हैं, संभोग को गलत नहीं बताते।
पर वो स्वयं ब्रह्मचारी थे। ये उनके पिछले जन्मों की तपस्या थी। उन्होंने संभोग के बारे में अपने पिछले जन्मों में बहुत पहले ही जान लिया था और हम सबसे बेहतर जान लिया था। इसीलिए वो इस जन्म में इससे मुक्त रह पाए। और एक बात बताओ, मैं अगर आपको किसी विषय के बारे में कुछ बता रहा हूँ तो वो मैं तभी बता सकता हूँ जब मुझे उसका ज्ञान होगा, मुझे उसका अनुभव होगा। और बिना किसी क्रिया को किए मुझे कोई अनुभव या ज्ञान नहीं हो सकता। तो ओशो को तो एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा ज्ञान था, सेक्स के बारे में बहुत अधिक ज्ञान था। इसलिए कुछ लोग उन्हें सेक्स गुरु भी कहते थे। ओशो सेक्स के बारे में बात करते थे, मुझे इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आया, क्योंकि ऐसे तो सेक्स के विषय में भारत के प्राचीन ग्रंथों में पहले भी बोला गया है। वत्स्यायना ने कामसूत्र लिखा, तो क्या वो भी सेक्स गुरु थे? अगर आप किसी विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो शायद आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ओशो कहते थे, इस दुनिया में बहुत कम महिलाएं एनलाइटेंड हुई, बहुत कम महिलाओं को आत्मज्ञान मिलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर सेक्स और इंटीमेशन का डर है। इसे ऐसे समझो, ये एक सामाजिक बंधन है। ओशो कहते थे कि एक मेल की तुलना में फीमेल के ऊपर हमारी सोसाइटी का ज्यादा बॉन्डेज होता है, इसलिए सेक्स, इंटीमेसी, प्यार, इन सब को लेकर महिलाओं के मन में एक भय बना रहता है। अगर उनके भीतर ये डर खत्म हो जाए जैसे पुरुषों के भीतर है, तो उनकी सीमाएं भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एनलाइटनमेंट होने का मतलब ही ये होता है इनफाइनाइट होना, एक ऐसा आत्मज्ञान हासिल करना जिसकी कोई सीमा ना हो। ओशो लव और सेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं ये पूरी दुनिया प्यार की तलाश में है, और केवल किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि हर व्यक्ति से। प्यार इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, और जब प्यार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तभी वो फिजिकल इंटीमेसी और सेक्स में बदल जाता है। ये प्रकृति का वो सबसे खूबसूरत तोहफा है जो हमें मिला है। लव को पाप की तरह नहीं समझना चाहिए, ये एक पवित्र अनुभव है, एक एक्सपीरियंस। अगर खुद को टॉर्चर करके, खाना पीना छोड़कर, प्यार, परिवार सब कुछ त्याग कर एक हड्डी का ढांचा बनकर स्पिरिचुअलिटी को हासिल किया जा सकता है, तब तो ऐसे लोग स्वर्ग में जाते होंगे। अब सोचो, स्वर्ग में ऐसे लोग हैं जो हड्डियों के ढांचे हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं। वो स्वर्ग कैसा दिखता होगा, कितना बदसूरत लगता होगा। और अगर तुम प्यार, लव, सेक्स को पाप कहते हो, तो दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इनके साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं। फिर तो वो सब नर्क में चले जाएंगे। अब सोचो जरा, ऐसे लोगों से भरा नर्क कैसा दिखता होगा? शायद वो स्वर्ग से ज्यादा सुंदर होगा। प्रेम को हर एक धर्म में पवित्र बताया गया है। ओशो तो कहते हैं कि लव एक मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल मेडिटेशन। इसे तो अवेयर होकर अपनी लाइफ में जगह देनी चाहिए, और इसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। तो ओशो ने कुछ इस प्रकार से सेक्स, लव और प्रकृति को डिफाइन किया था। बाकी आज भी कुछ लोग ओशो को समझने का दावा करके उनकी आड़ में गलत काम करते रहते हैं। ओशो के कहने का वो अर्थ कभी नहीं था जैसा कुछ लोगों ने समझा। उनकी शिक्षा को तो लोगों ने अपनाया, पर वो उन्हें समझ ना सके और अपने लिए और नए बंधन बना लिए। अगर ओशो को समझना है तो आपको अपनी बुद्धि को उनके लेवल पर लाना होगा, जो इतना सरल भी नहीं है। बुद्धत्व तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी हुआ, तो क्या उन्होंने केवल काम वासना से पाया? नहीं, उन्होंने भक्ति और प्रेम से पाया। उनकी तो एक ही पत्नी थी, शारदा, जिन्हें वो माँ कहकर बुलाते थे, उनकी पूजा करते थे। क्या आप अपनी पत्नी की पूजा कर सकते हैं? अर्थात अपनी स्वयं की पत्नी या पति के जरिए भी काम वासना और सेक्स को समझकर इसके पार हुआ जा सकता है। हम लोग ओशो के कुछ और ही नए मतलब निकाल लेते हैं। एनीवे, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोग चाहोगे तो मैं ओशो द्वारा संभोग से समाधि पर कही गई बातें, उन पर और भी कुछ वीडियोस ला सकता हूँ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।